आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक टिप आपके बहुत ज्यादा पैसों की बचत करने वाली है। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आज का पहला यूजफुल टिप मेरा इन 4 पत्थरों से जुड़ा हुआ है। देखिए, इस तरह के पत्थर या आपको इस तरह के ईंट के टुकड़े जरूर आपके घर के आसपास मिल जाएंगे। आपने लेना है और यहाँ पर एक कमाल का ट्रिक मैं आपको बताऊंगी इससे जुड़ा हुआ, जो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगा। क्योंकि हम बहुत सारे महंगे पेस्टिसाइड केमिकल मार्केट से लेकर आते हैं घर के कीड़े मकोड़े कॉकरोच मक्खियों को भगाने के लिए। पर आपने यहाँ लेना है सिर्फ एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का टुकड़ा। छोटे छोटे हमने टुकड़े कर लेना है। ये जो पत्थर लिए हैं हमने इसके अंदर इस तरीके से लपेट लेना है और इस तरह की बॉल बना के रेडी कर लेना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पत्थर ना हो या आप ऐसी जगह रहते हो जहां आप पत्थर नहीं आपके पास हो, तब आप नॉर्मल एल्यूमिनियम फॉइल पेपर की भी बॉल बना सकते हो। यूज किया हुआ एल्यूमिनियम फॉइल पेपर भी चलेगा। बस आप इस तरीके से 4-5 बॉल बना के रेडी कर लीजिएगा। इस तरह की ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन आपके घर में जरूर आती होगी। जब भी हम कुछ सामान मार्केट से लेके आते हैं ना, ये पॉलिथीन हमारे साथ जरूर होती है। इसमें आपने पानी को फिल कर लेना है। अब देखिए, पानी फिल करने के बाद में ये जो बॉल हमने बना के रेडी करी है ना, ये इसके अंदर डाल देना है। इसे डालने के बाद आपने यहाँ पर एक नोट लगा लेना है और इस थैली को घर के एंट्री गेट पे या उस एरिया में टांगना है जहां आपको ऐसा लगता है कि उड़ते हुए कीड़े घर के अंदर एंट्री करते हैं या बार बार वो घर में भिनभिनाते रहते हैं। स्पेशल इस बारिश के सीजन में मक्खियां बहुत ज्यादा आती है, मच्छर बहुत ज्यादा आती है। एल्यूमिनियम फॉइल पेपर और पानी और ये जो पॉलिथीन होती है, जब तीनों एक साथ मिलती है तो एक तीखी किरण इसके अंदर से बाहर निकलती है, जो कि मक्खी मच्छर उड़ते हुए कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। बस आपने क्या करना है, इसे बना के गेट के एंट्री गेट पे रख देना है या ऐसे एरिया में जहां आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मक्खी या उड़ते हुए कीड़े स्पेशल बारिश की वजह से घर के अंदर एंट्री करते हैं। छोटा सा हैक है, आपके बहुत ज्यादा ही काम आएगा। क्योंकि ज्यादातर ना हम लोग केमिकल मार्केट से लेकर आते हैं और सोचते हैं कि ये हमारा काम करेगा। काम भी करता है, पर जब तक आप छिड़काव करेंगे। पर अगर आप इससे झंझट फ्री होना चाहते हैं तो इस तरह की थैली बना लीजिए। 2-3 भी अगर आप बना लेंगे, घर के गेट पे लगा देंगे, तो आपको कभी भी घर में उड़ते हुए कीड़े नहीं नजर आएंगे। आज हम नारियल तेल से जुड़ी हुई एक बहुत ही कमाल की ट्रिक देखने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ एक बाउल लिया है मैंने, इसमें लिया है थोड़ा सा नारियल का तेल और जितना हमने तेल लिया है उतना ही मैंने लिया है यहाँ पर मीठा सोडा। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुछ भी चीजें ना कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक मोटा सा इस तरीके से पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या चीज बनाई है, किस चीज में ये हमें काम आएगी। तो देखिए, हमारे घर में इस तरह के कंटेनर जरूर होते हैं जिसके स्टिकर की वजह से हम इन्हें यूज नहीं करते क्योंकि इसके स्टिकर ना निकलते नहीं है। तो यहाँ मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। आपने बस इसे इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करना है। अच्छे से इसके ऊपर रब कीजिएगा। कम से कम 2 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा कि आपने इसको हाथ नहीं लगाना है, टच नहीं करना है। 2 मिनट बाद में आप देखेंगे ये बहुत आसानी से ना इसका जो स्टिकर है ये बाहर निकल के आ जाता है। अच्छा, ये तो हुआ ट्रिक इसका स्टिकर निकालने का। अब आपको एक और ट्रिक मैं बताती हूँ, जिससे क्या होगा कि इसके ऊपर का जितना गम है ना, ये भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। आप चाहे तो इसे सॉल्यूशन को हल्का सा इसके ऊपर रब करके छोड़ दीजिएगा, इससे भी ये जो गम है बहुत आसानी से निकल जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोशिश करके देखा, निकला, पर 100% नहीं निकला, थोड़ा सा चिपचिपापन रह जाता है। पर जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ उससे इतना भी चिपचिपापन इस बोतल के ऊपर नहीं रहेगा। तो पहले तो आप ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बोतल में अलग अलग तरीके के गम यूज किए जाते हैं। जैसे कि नॉर्मली ये जो कवर मैंने आपको निकाल के बताया है, ये बहुत आसानी से निकल गया था, इसलिए ये वाला जो ट्रिक है इस बोतल के ऊपर काम किया। पर कुछ बोतल्स ऐसी होती है जिसमें पेपर और प्लास्टिक दोनों मिक्स होता है। ठीक है, उस तरह की बोतल को कैसे क्लीन करें वो भी मैं आपको बताती हूँ। यूज होने जाने के बाद आपके पास इस तरह की प्लास्टिक बोतल भी जरूर निकलती होगी, जो कि अक्सर ना प्लास्टिक और पेपर दोनों ही मिक्स होता है, जिसकी वजह से इसे निकालना आसान नहीं होता है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसने काम तो किया, पर 100% काम नहीं किया है। जो आपको मैं एक और ट्रिक बता रही हूँ, इससे 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लीन तो इससे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि क्लीन नहीं होगा, इसके ऊपर का जो पेपर है वो नहीं निकलेगा, पर मैं बिल्कुल 100% आपको रिजल्ट बताऊंगी। यहाँ पर 80% इसके ऊपर का जितना कवर है, प्लास्टिक है, वो सब कुछ निकल जाएगा। हल्का सा जो गम रहता है वो नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीजर कैंची कुछ मत चलाइएगा, ना ही इस पे जोर से किसी चीज से स्क्रैचिंग कीजिएगा। जैसे कि स्टील वाले जो स्क्रबर होते हैं उससे बहुत बार ना स्क्रब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं और ये जो बोतल होती है ना बहुत ही भद्दी और बेकार दिखाई देती है। तो इस तरीके से मत कोशिश कीजिएगा, बस ये सॉल्यूशन लगा के कुछ मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। ये देखिए, बहुत आसानी से इसके ऊपर का जितना पेपर है ये सारा का सारा बाहर निकल के आ गया था। मुझे
बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, बस हल्का हल्का से इसको मसाज करना है और ये जितना पेपर है ना ये भी सारा का सारा बाहर आ गया था। अब बताती हूँ कि इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत गम रह जाता है उसको भी कैसे हम बाहर निकालें। आप एक महिला हैं तो आपके पास नेल पेंट रिमूवर जरूर होगा। इसका आपने यूज करना है। लेना है एक टिश्यू पेपर के ऊपर मत डालिएगा। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इसे फॉलो कीजिएगा। जिस भी सरफेस से आपको स्टिकपन निकालना है या चिपचिपापन आ गया है उसके ऊपर पहले टिश्यू पेपर को इस तरीके से लगा दीजिएगा, जैसे कि मुझे इस बोतल के ऊपर से निकालना है। यहाँ पर मैंने आपको मीठा सोडा और नारियल वाली तेल की ट्रिक बताई है जिससे इसका पेपर निकल गया है, पर इसके ऊपर जो गम है वो नहीं निकला है। तो आपने यहाँ पे नेल पेंट रिमूवर लेना है, टिश्यू पेपर इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है, ये नेल पेंट रिमूवर इसके ऊपर डाल देना है। इसके बाद में इसको भी आपने कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है, कुछ मत करेगा, बस छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में आपने हल्के हाथों से बस मसाज करनी है, जैसे कि हम नाखूनों के ऊपर से नेल पेंट निकालते हैं। और आप देखेंगे इसके ऊपर जितना भी गम है ये सारा का सारा बहुत आसानी से छूट जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा ट्रिक आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह की बॉटल हर घर से निकलती है बाहर, जिसका ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है, कच्चा समझ के फेंक दिया जाता है। बहुत सारे हम कोशिश करते हैं पर इसके ऊपर के जो स्टिकर है वो निकलते नहीं है, जैसे तैसे निकल भी जाए तो उसका जो गम है वो नहीं निकलता है, जिसकी वजह से हम इसे जितनी बार टच करेंगे उतनी बार हमारे हाथ भी चिपचिपे होते हैं, धूल मिट्टी डस्ट इसके ऊपर अलग से लगते हैं। यहाँ पर बस मैंने इसको हल्का सा इस तरीके से इस पे हाथ घुमाया है, उसके ऊपर का जितना भी गम था वो सारा का सारा बाहर आ गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो 2 ट्रिक मैंने आपको बताया है इन्हें अप्लाई कीजिएगा और उसके बाद में मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या ये आपके लिए काम किए हैं। दोनों ही ट्रिक काम करते हैं। हम मार्केट से इस तरह के कंटेनर जरूर खरीद के लेकर आते हैं जो कि महंगे दाम पे लेकर आते हैं, पर देखिए एक थोड़ा सा ही ट्रिक हमने लगाया है और ये जो कंटेनर है अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो गए, साफ हो गए, कोई भी चिपचिपाहटपन नहीं है, ना ही ये देखने में गंदे लगते हैं। तो है ना ये कमाल का ट्रिक। इस तरह के कंटेनर को आप आराम से साफ कर सकते हैं, अगेन आप रीयूज कर सकते हैं। कमाल का ट्रिक है, यूज करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा आर्टिफिशियल फ्लावर से जुड़ा हुआ है। इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर आपको हर घर में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इनकी ठीक से केयर ना करें तो ये भी वक्त के साथ खराब हो जाते हैं, उसके बाद हम इनका यूज नहीं करते, काफी बार तो इस तरीके से निकल के टूट भी जाते हैं। ये जो मेरे पास फ्लावर है काफी टाइम से मैंने इन्हें क्लीन किया ही नहीं है। अब क्लीन ना करने की वजह से क्या हुआ कि इसका जितना कलर है, शाइन है, सब कुछ जा चुका है। नॉर्मल तो मैंने पानी से क्लीन कर लेते हैं तो ये साफ हो जाते हैं, पर अगर इसके ऊपर बहुत ज्यादा धूल डस्ट आ गई है, इसकी शाइन खत्म हो गई है, तो आप ले लीजिए शैम्पू। यहाँ मैंने एक शेशे लिया है, आप चाहें तो जो नॉर्मल बोतल वाला है वो ले सकते हैं और जितना आप एक बार में बालों में लगाते हैं उतना ले लीजिएगा, पानी में इसे घोल लीजिएगा। अब इसके बाद में एक और चीज ऐड करनी है, वो है हमारा ये बर्तन लिक्विड। दोनों ही हमने वो चीजें ऐड करी है जो कि अच्छे से गंदगी को साफ करने के लिए काम करती है। बर्तन लिक्विड अच्छे से बर्तनों की चिकनाहट हटा देता है, इसलिए परफेक्ट काम करेगा। शैम्पू इन आर्टिफिशियल फ्लावर के ऊपर लगी हुई जितनी भी डस्ट है उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। तो बस आपने इसके अंदर इसे डीप कर देना है और 10 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि आपने इसके अंदर अपने आर्टिफिशियल फ्लावर को डीप किया है। डीप करने के बाद में नॉर्मल हल्के पानी से या हल्के कुनकुना पानी लेंगे, बहुत ज्यादा गर्म मत लीजिएगा क्योंकि प्लास्टिक के होते हैं तो खराब हो सकते हैं। हल्का कुनकुना पानी लीजिएगा और उसमें डिप करके इन्हें बाहर निकाल लीजिएगा। आप देखेंगे इसके ऊपर की जितनी भी गंदगी है बहुत आसानी से निकल जाती है। मैंने इसे करके देखा है क्योंकि आप देख सकते हैं इन फ्लावर्स का कलर ही कुछ ऐसा है कि ये ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। व्हाइट है, येलो है, पिंक है। आसान सी टिप से आप इन्हें अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगला यूजफुल हैक आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। हमारे घर में बड़े हो बच्चे हो सबको एक दिक्कत होती है कि ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ये ना काले होते हैं। हमारी बैठक ही कुछ ऐसी होती है, कभी कभी तो कुछ लोग 2 घंटे 4 घंटे 8-8 घंटे भी बैठते हैं, जिसकी वजह से इस पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये हिस्से ना काले हो जाते हैं। स्पेशली जो पैर वाला हिस्सा है ये तो बहुत ज्यादा ही काला हो जाता है। तो इसे हम क्लीन कैसे करें? यहाँ पर मैंने लिया है नींबू को हमने हाफ कट कर लेना है। इसके अंदर से जूस नहीं निकालना है, बस इसकी जो बीज है ना वो हमें निकाल लेना है ताकि हमें दिक्कत ना आए किसी तरीके की। तो इसका बीज मैंने हटा लिया है। इसके बाद में हम लेंगे व्हाइट वाला टूथपेस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज कर सकते हैं। मेरे पास कोलगेट है, मैं कोलगेट का यूज करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको बच्चे का पैर दिखाया है। बच्चे के पैर पे आपने गलती से अप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि जो कोलगेट होता है वो जलन करता है। ये मैं बड़ों के लिए ट्रिक बता रही हूँ, या सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बच्चे का पैर दिखाया है। तो आपने उन एरियाज पे इन्हें अप्लाई करना है जहां पर बहुत ज्यादा गंदा मेल इकट्ठा हो जाता है, जो कि नॉर्मल तरीके से बाहर बिल्कुल निकलने का नाम नहीं लेता है। उन एरियाज पे आप इसे अप्लाई करेंगे, बहुत आसानी से क्लीन हो जाएंगे। जैसे कि मैं अपने हाथ को आपको बता रही हूँ, हाथ के जो हमारे जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर भी काफी सारी गंदगी इकट्ठा होती है। हाथ की कूनी होती है, पैर की कूनी होती है, इन एरियाज में काफी ज्यादा गंदगी होती है।
इसे आप कोलगेट और नींबू की मदद से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार में आपको अच्छा सा रिजल्ट मिल जाएगा। हफ्ते में अगर 3 बार इसे आप अप्लाई करते हैं तो आपके हाथों में से, पैर में से, जहां पे भी आपको लगता है बहुत ज्यादा गंदगी इकट्ठा हो चुकी है, आसानी से सारी की सारी बाहर आ जाएगी। पहली बार में आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। बस आपने स्क्रबिंग में थोड़ा सा टाइम देना होगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 1 मिनट में 100% रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। हर चीज को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने लगभग यहाँ 6 मिनट स्क्रबिंग करी थी और मेरे हाथों की उंगलियों में जितनी भी गंदगी थी वो सारी की सारी बाहर आ गई है। इस तरीके से ये पैर की कुनी पे 100% वर्क करता है। अगला यूजफुल हैक मेरा इस तरह के कंटेनर से जुड़ा हुआ है जिनमें अचार आइसक्रीम आती है। ये जो अचार के कंटेनर होते हैं, इन्हें साफ करना बहुत ज्यादा सिरदर्दी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना काफी ज्यादा चिपचिपाहट होती है। इसी तरीके के आइसक्रीम के जो कंटेनर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। तो इन सबको क्लीन करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर स्क्रबर डालने की गलती से भी गलती मत कीजिएगा। आपके स्क्रबर जो जूना है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। आप ले लीजिए टिश्यू पेपर, ये आपके किचन में जरूर होगा। चाहे तो आप नॉर्मल कोई और सा भी पेपर इसके अंदर ले सकते हैं। इसके अंदर डाल दीजिएगा। थोड़ा सा हमने बर्तन लिक्विड लेना है, 2 या 3 ड्रॉप काफी होगा। इसके बाद में नॉर्मल हल्का कुनकुला पानी लीजिएगा, बहुत ज्यादा गर्म मत लीजिएगा क्योंकि प्लास्टिक का कंटेनर है। इसके बाद में इसका लीड बंद कर दीजिएगा और इसे शेक कीजिएगा। अब आप शेक करते ही देखेंगे इसके अंदर जितनी भी गंदगी है, चिकनाहट है, वो सारी की सारी एक बार में ही आपको क्लीन होते हुए दिखाई देगी। बस आपने अच्छे से ना इसे शेक करना है। अब आपको मैं क्लीन करके या निकाल के इसे दिखाती हूँ। देखिए, मैं इसका ढक्कन खोल रही हूँ, आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, जितना भी अचार का ऑयल था, चिकनाहट था, वो सारा का सारा बाहर आ गया है। हल्का फुल्का थोड़ा सा रह गया है, तो पानी डाल के नॉर्मल आप वॉश करके मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये देखिए, जितना है वो भी सारा निकल आया है। अब आराम से आप इसे बर्तन धोने में रख सकते हैं, ये अच्छे से बढ़िया क्लीन हो जाएगा। आपके घर में भी पेन, पेंसिल, स्केच पेन का यूज होता होगा। मेरे घर में बच्चे हैं, तीनों ही चीजों का यूज करते हैं। अभी जो स्केच पेन होता है, इसका जो प्लास्टिक होता है काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। इस तरह की स्केच पेन की हमें जरूरत होगी। इसके ऊपर के कवर निकाल देना है आपने। उसके बाद में एक शॉर्पनर लेना है और शॉर्पनर के अंदर आपने इसे चलाना है। जैसे ही आप चलाएंगे आप देखेंगे एक स्प्रिंग इसके अंदर से निकलने वाली है। ये आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। तो आप 2-4 बना के रख लीजिएगा, आपकी हमेशा ही काम आएगी। ऐसा नहीं है कि आज काम आएगी, नहीं, आप जब इसका यूज करना चाहेंगे उतनी बार ही आपके काम आ जाएगी। तो अच्छे से मैंने स्केच पेन को पूरा का पूरा ही इसके अंदर घुमा लिया है और ये देखिए बढ़िया से स्प्रिंग मुझे मिल गई थी। ये जो स्प्रिंग है ये प्लास्टिक है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी कि किसी भी तरीके से आपके वायर को कोई नुकसान करेगी। बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी क्योंकि ये प्लास्टिक का है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका यूज करके आपको बता रही हूँ कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो जितने भी स्केच पेन है मैं तो सबकी स्प्रिंग बना के निकाल लेती हूँ क्योंकि ये मेरे बहुत ज्यादा काम आती है। अब इसका यूज मैं आपको बता रही हूँ। जब भी हम बाहर जाते हैं हमारे साथ चार्जर जरूर लेकर जाते हैं, या हमारे घर में भी बहुत बार ना इस तरह के वायर लटके रहते हैं। मान लीजिए टीवी के वायर हुए, स्पीकर के हुए, या वॉशिंग मशीन या कूलर या फ्रिज, किसी भी चीज का वायर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अगर लटका हुआ है, घर में छोटे बच्चे हुए हैं या इसी तरीके से फैले पड़े हुए हैं, उन सबके ऊपर आप इस स्प्रिंग को यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप डोरी वगैरह के ऊपर भी इस स्प्रिंग का यूज कर सकते हैं। बस इस तरीके से अच्छे से बढ़िया फोल्ड कर लीजिएगा, जितनी छोटी हो सके उतनी आप फोल्डिंग बना लीजिएगा। उसके बाद में ये जो स्प्रिंग हमने बना के रेडी की है ना, इसके ऊपर इस तरीके से घुमा दीजिएगा। अब आप देखेंगे ये आराम से फोल्ड हो गया है और इससे ना आपका घर मैसी नहीं दिखेगा। और अगर आप इस तरीके से यूज नहीं करना चाहते हैं तो अपने पर्स में 2-3 स्प्रिंग जरूर रखिएगा। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और साथ में अपना चार्जर लेकर जाते हैं तो इस तरीके से फोल्ड करके ले जाइएगा। अब आपके पास 10 चार्जर भी होंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मिक्स नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आती है। देखने के लिए धन्यवाद।